नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, ये हमारा मिनी पॉली हाउस है और यहाँ पर हमने मिर्च और बैगन की नर्सरी तैयार की हुई है। आप देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा पॉली हाउस है और यहाँ पर हम अपने लिए पौधे तैयार करते हैं और अगर कोई हमें किसान बोलता है तो हम उसके लिए भी पौधे तैयार करके दे देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि जब भी आप नर्सरी अपने लिए तैयार करते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। जैसे कि आप छोटा प्लांट ये देख सकते हैं, उस पर क्या समस्या आने वाली है आगे और इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, इसमें फर्टिलाइजर हम कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक अगर देखेंगे आप तो नर्सरी संबंधी आपके जितने भी सवाल होंगे वो आपको उनका उत्तर जो है इस वीडियो पर मिल जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी नर्सरी तैयार करने वाले हों तो उसके दो ही मेथड हैं। पहला तो ज़मीन पर और दूसरा हम प्लॉट ट्री पर तैयार करते हैं। प्लॉट ट्री पर नर्सरी तैयार करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि इस पर पौधों की संख्या एक तो हमारी गिनती से हो जाती है। गिनती से मतलब ये कि मान लीजिए आपको 10,000 पौधे चाहिए तो आप गिनकर 10,000 पौधों को थोड़ा बहुत 19-20 करके और आप डाल सकते हैं। तो आपको ये परफेक्ट हो जाता है कि यार हमारी जितनी भी ज़मीन है और हमें जितने भी पौधे लगने वाले हैं वो उतने हमारे पास तैयार हो जाते हैं। जबकि अगर आप ज़मीन पर तैयार करते हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। ज़मीन पर आप अंदाज से सीड डालते हैं और फिर उनका अंकुरण भी आगे पीछे होते रहता है, तो और पौधे की संख्या कितनी है वो एग्जैक्ट आपको पता नहीं हो पाती है, इसलिए सारा काम अंदाज का होता है उस पर। ठीक है। दूसरा, इस पर क्या प्रोटेक्टेड हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हमारा एक पॉली हाउस है। यहाँ पर हमने ऊपर प्लास्टिक लगाई हुई है और नीचे जो है इंसेक्ट नेट लगा हुआ हमारा, जो आप 3 फीट देख सकते हैं ये हमारा इंसेक्ट नेट लगा हुआ है। ऊपर फिर हमने धूप ज़्यादा ना हो, यानी कि जब धूप ज़्यादा होती है तो उस समय के लिए हम ग्रीन नेट ऊपर डाल देते हैं और फिर हम इसमें 4 बजे के बाद निकाल देते हैं और सुबह 10 बजे के लगभग इसमें ढक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है हमारा वह कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नर्सरी पर पौधा तैयार करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या इस पर आती है, अगर मौसम ठंडा है तो आपका जर्मिनेशन कम आता है और मौसम अगर गर्म है तो आपका जर्मिनेशन अच्छा आता है। पहली बात तो यही होती है जर्मिनेशन संबंधी। जर्मिनेशन जब आपको पौधा हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ये पौधा हमारा निकल चुका है, 2-2 पत्ती इसकी हो चुकी हैं। तो इस पर सबसे बड़ी समस्या आती है एक तो डंपिंग आपकी समस्या। डंपिंग आपकी समस्या यानी कि इस पर एक फंगस होता है जो कि आपके जड़ों के किनारे, रूट जोन के किनारे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आप देखते हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर जो है किनारे से पौधा आपका जो है गलने लगता है और फिर वहाँ से पौधा मुरझाकर मरने लगता है। ठीक है। तो ये इससे बोलते हैं हम डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ यानी कि जड़ गलन, तना गलन, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी पर। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा यह हम आगे आपको इस वीडियो पर बताएंगे। ठीक है। दूसरा, इस पर एक समस्या आती है कि जब आप सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो कभी कभी कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि हमारा करेले वगैरह है या खीरा वगैरह है, तो पाउडर की समस्या कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये रेयर है, बहुत ही कम आता है इस पर। ठीक है। दूसरा, इस पर इंसेक्ट संबंधी समस्याएं आती है। तो इंसेक्टों में अगर हम देखें तो इसमें जो माहो होती हैं, जो आपका वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, कभी कभी ये नर्सरी पर अटैक कर देती हैं। तो आपको इसके लिए जो है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ये प्रोटेक्ट है, यदि इंसेक्ट नेट हमने लगाया हुआ है तो ये कहीं से भी चांस नहीं है कि इस पर कोई भी इंसेक्ट अंदर आ जाए। ठीक है। पहली बात तो यही होगी। दूसरा, यदि इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके नर्सरी पर ऐसी कोई समस्या है इंसेक्ट संबंधी, तो फिर इसके लिए आप जो है इमिडाक्लोपिड है, एसिटामिनोप्रिड है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोइट है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये छोटी मोटी समस्याएं जितनी भी हैं, ये कम संख्या जिनकी होती है, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैविक रूप से यदि आपको करना है तो इसके लिए आप जो स्टिकी टैप ब्लू कलर के और आपका येलो कलर के, पीला और नीले कलर के जो आपके स्टिकी टैप आते हैं, जो चिपचिपे होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके भी आप जो है वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माहो, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंसेक्ट के लिए आप समझ लिया। अब जो हमारा एक समस्या थी फंगस संबंधी, जिसे आप डंपिंग आप बोलते हैं, डंपिंग कर भी क्या करेंगे हम, एक तो इसमें रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे जब भी आप करेंगे तो बात ध्यान रखें, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो और चाहे फंगिसाइड हो। नर्सरी में सबसे बड़ी समस्या आती है कि पौधा आपका छोटा होता है और छोटे पौधे पर जब हम किसी भी प्रकार के फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसमें बढ़ने की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डोज हमें अधिकतर आधा रखना है। ठीक है। मान लीजिए जैसे 20 ग्राम का डोज है 20 लीटर पानी पर रोगों का, तो हम सिर्फ 10 ग्राम लेंगे उसे।
फिर उसे इसमें स्प्रे करेंगे। रेड मिल्ड्यू का एक पाउच आता है, उसे हम एक टंकी में डालते हैं, तो हम आधा पाउच उसमें डालेंगे टंकी पर और स्प्रे कर देंगे। जो भी आप स्प्रे करेंगे, चाहे वो फंगीसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड हो, उसकी जो मात्रा है, उसका जो डोज है, आपको कम से कम रखना है। दूसरा, आपको कभी भी इंसेक्टिसाइड और आपका फंगीसाइड का स्प्रे आप शाम के समय करें और पहले सिंचाई हल्की कर दें, और सिंचाई करने के बाद थोड़ा रुक जाएं 15 से 20 मिनट, पत्तियों पर पानी निकल जाए, इसके बाद फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में एक सावधानी और बरतने वाली बात यह है कि आपको इसके साथ में कभी भी आपका स्टिकर, जो चिपको आप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना है। तो दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी दवा बनाएं स्प्रे के लिए, तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपने 20 लीटर की टंकी पर दवा बनाई है। एक तो सबसे बड़ी बात तो यही कि आप जितनी दवा आपको लग रही है उतना ही आपको दवा बनाना है। मान लीजिए आपने एक टंकी दवा बनाई है और आपको आधी टंकी दवाई लगने वाली है, और आपने लिया तो बिल्कुल नहला दिया पौधे को। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्प्रे कम से कम करना है, बिल्कुल चलते चलें आप और स्प्रे करते रहें। बहुत ही कम मात्रा पर आपको स्प्रे इस पर देना होता है, ठीक है, और शाम के समय करना होता है। अब तीसरी बात ये आती है कि इस पर फर्टिलाइज़र हम कौन सा दें ताकि हमारा पौधा ज़्यादा हाइट ना ले। एक पौधा जो है, तना उसके मजबूत होने चाहिए, ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो उसके लिए जो है, शुरुआत पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बढ़ावा नहीं ले रहा है पौधा, तो आप 19-19 इसमें स्प्रे कर सकते हैं और ड्रेंचिंग भी इसमें दे सकते हैं। ड्रेंचिंग देने का तरीका थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। आपको नोज़ल खोल के और नीचे धीरे धीरे करके कोकोपीट पर आपको दवा को डालना होता है और फर्टिलाइजर को डालना होता है, ठीक है। अब स्प्रे की बात करें तो स्प्रे इसमें बहुत ही कम मात्रा पर, और जब आपके 4 पत्ते हो जाएं किसी भी नर्सरी के, तब उसको आपको स्प्रे करना होता है। तो 4 पत्ते होने के बाद आप इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40 ग्राम 30 ग्राम के लगभग आप 20 लीटर की टंकी पर 19-19 या फिर 12-61 है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक समस्या और आती है कि कभी कभी हमारा पौधा हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, और मान लीजिए उसकी बढ़वार आपको रोकना है, और जब आप लंबे समय तक नर्सरी रखते हैं तो होता है कि तना मोटा होता है। तना जब मोटा होता है तो जब उस नर्सरी को आप अपने फार्म पर लगाते हैं तो उस पर डैमेज होने के चांस आपके कम हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पौधे की बढ़वार को रोकना पड़ता है। तो पौधे की बढ़वार को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक तो 52-34 का स्प्रे इस पर कर सकते हैं। दूसरा, एक कल्टार नाम से आता है, पीजीआर है वो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पीजीआर की जो मात्रा है बहुत ही कम रहती है, सिर्फ 10 ml आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो उसकी क्या बढ़वार आपकी रुक जाती है। दूसरा, लोहासिन है, जैसे लोहासिन का भी इस्तेमाल आप 20 ml प्रति 20 लीटर टंकी के लिए स्प्रे कर सकते हैं, तो जो बढ़वार है वो थोड़े दिनों के लिए आपकी रुक जाती है। तो इस तरीके से आप बढ़वार को कंट्रोल कर सकते हैं, फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं, और इंसेक्टों को भी कंट्रोल आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नर्सरी अगर हम अपने फार्म के लिए खुद बनाते हैं तो वो पौधा जो है बहुत ही सस्ते पर पड़ता है। जैसे आप बाहर से बुलवाते हैं तो लगभग, जैसे टमाटर के पौधे की बात करें तो लगभग ₹1.60 से लेकर आपको ₹2 तक प्रति प्लांट पड़ेगा भाड़े सहित, ठीक है। लेकिन यदि आप खुद से तैयार करते हैं तो यही पौधा आपका ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 पैसे में आपका तैयार हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, आपको इसकी देखरेख ज़्यादा करनी पड़ती है। नर्सरी पालना यानी कि बच्चे के पालने के जैसा होता है हमारा। हर दिन आपको देखना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। आपको सिंचाई है, सिंचाई की एक बात बताऊँ आपको, सिंचाई सुबह आपको कम से कम 8 बजे कम से कम कर देनी है इसके बाद आपको सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। शाम के समय की बात करें तो शाम के समय भी 4 बजे के बाद आप कभी भी सिंचाई कर सकते हैं। शाम के समय आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सुबह के समय आप जितना आप ज़्यादा पानी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के समय पर आपको इतना ही पानी देना है जितने की पौधे को रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा आपको सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप रात के समय पर ज़्यादा सिंचाई करते हैं, शाम के समय पर ज़्यादा सिंचाई करते हैं, तो फिर आप देखेंगे आपको ये फंगस संबंधी रोग जो है ज़्यादा आते हैं, डंपिंग आप वगैरह। इसलिए आप सिंचाई करें तो सुबह के समय ज़्यादा आप कर दें, और शाम के समय पर सिर्फ आपको नमी बना के रखनी है कि सुबह तक भैया हमारा फिर से पौधा जो है सूखे ना बस। दोस्तों, ये हमने इस वीडियो पर आपको बताया कि हम नर्सरी पर कैसे मैनेजमेंट करें ताकि हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। और आपका जो, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, किसान के प्रॉफिट की जो शुरुआत है, मुनाफे की जो शुरुआत है, अच्छी फसल की शुरुआत, अच्छी हार्वेस्टिंग की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। पौधा आपका स्वस्थ रहेगा तो आपको हार्वेस्टिंग अच्छी आती है, पौधा आपका बाद तक भी स्वस्थ रहता है। यदि आपने बीमार पौधे को अपने प्लाट पर लगाया है तो फिर आपको सारी दिक्कतें आती हैं, फंगस संबंधी का हो चाहे इंसेक्ट संबंधी का हो। पौधा बढ़वार ही नहीं लेगा, उस पर वायरस अगर पहले से आ गया तो फिर पौधा आपका बीमार रहेगा। तो ये आपको हमने बताया है कि नर्सरी को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लो बजट पॉली हाउस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप
इस वीडियो को देखें। आपको टमाटर संबंधी जानकारी चाहिए इस वीडियो को देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।